हेलो नमस्कार। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ठोसों का वर्गीकरण के बारे में। उसमें हम ठोसों का वर्गीकरण कणों के आधार पर कर लिए थे। अब हम इसमें दूसरे तरीके से, जैसे ठोसों का वर्गीकरण करेंगे अंतराकणीय बलों के आधार पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों को 4 प्रकार से बांटेंगे। चारों प्रकार का वर्गीकरण करके चारों के गुण, चारों के बारे में अच्छे से पढ़ के फिर हम इसको जो है ठोसों का वर्गीकरण पूरा खत्म करते हैं। देखिए, ठोसों का वर्गीकरण 4 तरीके से अंतराकणीय बलों के आधार पर कर सकते हैं। धात्विक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजित ठोस और आयनिक ठोस। इस 4 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। और इसके पहले सबको याद होगा, इसके पहले हम कणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किए थे, तो उसमें बताए थे द्वितीय प्रकार का, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। तो इसमें आपको 4 प्रकार से बांटना है। तो चारों प्रकार में से इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो चारों प्रकार हम बांटेंगे, जैसे इस तरह से बना दिए हैं आलों के आधार पर, अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोस 4 प्रकार से बांट दिए हैं। नंबर 1 है आणविक ठोस, नंबर 2 सहसंयोजित ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। इसमें से ये चारों प्रकार आपको पढ़ना है और इसमें आपको चारों प्रकार के नाम याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए। ये चारों में से आपके लिए आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि ये चारों ठोस जो है किससे मिलके बन रहे हैं, और जो जिससे भी मिलके बन रहे हैं उनको घटक कण बोलते हैं। जिससे मिलके बनेंगे उनको घटक कण बोलेंगे। और ये घटक कण आपस में किस तरह से व्यवस्थित हैं, किस बल से घटक कण, मान लीजिए ठोस, पहले सबसे पहले याद होगा ठोस कैसे पढ़ा, ठोस के बारे में क्या बताए थे। ठोस मान लीजिए इतना बड़ा ठोस है, वो कैसे बना है। ठोस जो है ना छोटे छोटे कणों से बना है, छोटे छोटे क्रिस्टल से बना है, छोटे छोटे क्रिस्टलों से बना है। तो इस तरह से अगर हम इसके बीच बल देखें कि आपस में किस तरह से बंधा है, तो वो बंधने के आधार पे, बंधने को हम बोल सकते हैं अंतराकणीय बलों की प्रकृति। मतलब कि वो आपस में जो छोटे छोटे ठोस के कण हैं, वो आपस में किस बल से आपस में जुड़ के इकट्ठे रह रहे हैं, उसको अंतराकणीय बलों की प्रकृति बोल सकते हैं। जो ये घटक यहाँ पे जो छोटे छोटे कण हैं, उसको घटक कण बोल सकते हैं। और भौतिक अवस्था एवं गुण जब ये ठोस बन जाते हैं, तो आपस में किस तरह से उसकी भौतिक अवस्था होती है तथा उसका गुण क्या होता है। अब विद्युत के चालक होते हैं, कुछ चालक होते हैं, विद्युतीय गुण भी देखेंगे, और ऐसा किस ठोस में होता है उदाहरण भी देखेंगे। तो हम लोग जो है इसको एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि ठोस जो होता है 4 प्रकार का है। और 4 प्रकार में जो आणविक ठोस है, तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है, ध्रुवीय, अध्रुवीय, अचबंधा युक्त। तो ध्रुवीय अणु जो है, ध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है, उसमें सबसे पहले कोई भी ठोस आए, चारों प्रकार जो यहाँ पे बांटे हैं, इसमें से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चारों ठोसों में से पहले आपको ध्यान देना है ठोस का नाम और ठोस किससे बना है। नंबर 1 ठोस किससे बना है, नंबर 2 ठोस के जो अणु हैं या फिर जो भी घटक कण हैं, वो आपस में किस तरह से बंधे हैं, और बंधने के बाद वो कैसे, किस अवस्था में है, या फिर उसकी भौतिक अवस्था का है, उसका गुण का है। फिर धारा का सुचालक कुचालक है कि नहीं है, क्या है चालक कुचालक, उसको ध्यान रखना है, उसका उदाहरण। तो 5 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इतना ध्यान रख लिए, उसके बाद आप पेपर में लिख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें आणविक ठोस जो होता है 3 प्रकार का, ध्रुवीय, अध्रुवीय अणु, ध्रुवीय, अध्रुवीय, अचबंध युक्त। तो देखिए, आणविक ठोस जो होता है उसमें ध्रुवीय जो होता है, ध्रुवीय, ठीक है, 3 प्रकार से बांटे हैं। तो जो ध्रुवीय होता है उसके घटक कण का होंगे ध्रुवीय अणु होंगे, ठीक है, उसके घटक कण ध्रुवीय अणु होंगे। और इस ध्रुवीय अणु के साथ साथ ये आपस में, मान लीजिए ध्रुवीय अणु हो गया, मान लीजिए आपके पास ठोस था, और ठोस जो है इस तरह से ठोस था इतना बड़ा, और इतना बड़ा जो ठोस है वो आपस में जो बधेंगे जो घटक कण मिले हैं, वो ध्रुवीय मिल गए, ये ध्रुवीय मिल गए। अभी ध्रुवीय जो है, जैसे ध्रुवीय माने द्विध्रुव, जैसे द्विध्रुव माने पृथ्वी है, पृथ्वी का एक ध्रुव ऊपर होता है, एक ध्रुव नीचे, तो ही के ध्रुवीय बोल सकते हैं। पृथ्वी ध्रुवीय है, तो उसमें मतलब कि द्वि पोल है, पोल, ध्रुव माने पोल। तो वहाँ पे जिसमें पोल दिख जाए, मतलब उसके घटक कण ऐसे होंगे जिसमें पोल रहेगा, द्विध्रुव बनेगा उसमें, ठीक है। तो द्विध्रुव फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, द्विध्रुव ही होता है, ये पे प्लस होगा तो पे माइनस होगा, समान परिमाण के होंगे। तो इस तरह से द्विध्रुव बनेगा। तो द्विध्रुव, इसके कण, घटक कण जो होंगे द्विध्रुव होंगे। अंतराकणीय बलों की प्रकृति, यानी कि द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव, अब एक द्विध्रुव ही है, दूसरा का वाला द्विध्रुव भी, इसमें द्विध्रुव बहुत सारे द्विध्रुव हैं, तो वो द्विध्रुव जो है आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होंगे।
इस पे प्लस रहेगा, इस पे माइनस, तो आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाएंगे। बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इनके समझ में आ गया द्विध्रुव अणु है। उसके बाद ये इसमें द्विध्रुव जो है आकर्षण बल आपस में जुड़े होंगे। भौतिक अवस्था का होगी निम्न गलनांक, बहुत ज़्यादा गलनांक नहीं होगा, मृदु ठोस होता है। इंग्लिश में इसके सॉफ्ट बोल सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड। सॉफ्ट माने चिकना सतह, या फिर मतलब जो भी इसका सतह रहेगा सॉफ्ट मुलायम, या फिर मतलब मृदु ठोस होगा, ओके बोल सकते हैं। मृदु ठोस, निम्न गलनांक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए ये धारक है, कुचालक होता है, धारक है कुचालक होता है। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, HCl है, SO2 है, और उसके बाद NH3 है, अमोनिया, ठीक है। इस तरह से इसका एग्जाम्पल ध्यान देख सकते हैं। उसके बाद द्विध्रुव आणविक ठोस में ध्रुवी हो गया। अध्रुवी वाले में देखिए, अध्रुवी में ये अध्रुवी अणु है, अध्रुवी इसके घटक कण होंगे। मतलब अध्रुवी जो होता है वो किस तरह से बना होता है, अध्रुवी अणुओं से बना होता है। और जब आपको घटक कण पता चल गया, बस वह वाली क्रिया यहाँ पे भी है। ये ठोस है, ये ठोस किससे बना है, अध्रुवी से मान लीजिए बना है, मतलब वो द्विध्रुव नहीं बनाएगा, बस खाली अध्रुव, मतलब कि द्विध्रुव न बने, बस अणु रहे। उसके घटक कण आणविक ठोस के घटक कण अणु ही होते हैं, लेकिन वो द्विध्रुव न होते हैं, द्विध्रुव नहीं होते। इसमें द्विध्रुव थे, इसमें द्विध्रुव नहीं है, बस खाली अध्रुवी अवस्था में अणु हैं। तो वो अणु जो है जब रहेंगे तो किस तरह से आपस में, जैसे यहाँ बहुत सारे हैं तो बहुत सारे जो आपस में यहाँ पे इतना सारे हैं, इसमें सब में होंगे, तो आपस में किस तरह से बने हैं, वान डर वाल्स बल के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। तो वान डर वाल्स बल का होता है, ये एक प्रकार का आकर्षण बल है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है कि आप अगर देखें दीवार पे छिपकली जो है किस तरह से उस पे चिपकी रहती है, तो एक प्रकार का वहाँ वान डर वाल्स बल लगता है, इसलिए वहाँ पे दीवार पे छिपकलियाँ गिरती नहीं है दीवार से। तो एक प्रकार का वो आकर्षण बल है। यहाँ पे भी बहुत मतलब कि निर्बल ही होता है, दुर्बल आकर्षण बल यहाँ पे है। उसके बाद जब ये जुड़ गया तो अब ध्यान सोचिए कि इसका भौतिक अवस्था का होगी। ये तो ठोस बन गया, भौतिक अवस्था कैसे होगी, अति निम्न गलनांक होगा, गलनांक उसका जो होगा बहुत कम होगा। अब मृदु ठोस ये सॉफ्ट होगा, चिकना होगा। इसका अति निम्न गलनांक और मृदु ठोस है। अब विद्युत का देखेंगे तो ये कुचालक है, ठीक है। विद्युत का देखेंगे तो कुचालक है, और इसका एग्जाम्पल याद रखना है, H2 होता है, Cl2, Br2, I2, Ir2, सब सॉलिड अवस्था में है, SS इसलिए लिखा गया है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद यच बंध युक्त अगर देखा जाए, इसके यच बंध में, यच माने हाइड्रोजन बंध युक्त, हाइड्रोजन बंध युक्त में घटक कण, मतलब हाइड्रोजन बंध युक्त जो ठोस बनता है वो घटक कण का होगा यच बंध बनाने वाले सक्षम अणु। जो भी अणु यच बंध के साथ है, यच बंध हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, वो सब घटक कण होंगे। और इसमें अंतराकणीय बलों की प्रकृति कैसे होगी, यच बंध होगी, हाइड्रोजन बंध द्वारा होगी। मतलब कि जब यच बंध बनाएंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे कैसे, यच बंध जैसा, मतलब कि ठोस है, अतः ठोस के जो अणु होंगे वो यच बंध बना के आपस में जुड़े हैं। और आपस में जब यच बंध के द्वारा जुड़े होंगे तो इनके बीच अंतराकणीय बलों की प्रकृति किस तरह से होगी, यच बंध होगी, ठीक है। आप यच बंध द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। तो इसमें अगर भौतिक अवस्था देखा जाए तो एक और दो से जो होता है कठोर होता है, पहले और दूसरे से, पहला ही दूसरा से, इससे ज़्यादा यच बंध वाला कठोर होता है। और निम्न गलनांक होता है, गलनांक इसका निम्न होता है, इसका भी निम्न है, इसका भी निम्न है, ये करता है निम्न है। और उसके बाद यो धारा का कुचालक होता है, एग्जाम्पल में H2, जैसे पानी में देखिए हाइड्रोजन बंध है। और HF, ठीक है, यह फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, सॉलिड अवस्था में रहेगा, तो ये रहेगा यच बंध युक्त आणविक ठोस, ठीक है, यच बंध युक्त आणविक ठोस। उसके बाद सहसंयोजी ठोस देखा जाए तो सहसंयोजी ठोस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सहसंयोजी ठोस जो होता है, इसका घटक कण देखेंगे तो परमाणु होता है, ठीक है। तो इसके घटक कण परमाणु होंगे, आयन या फिर अणु या फिर और किसी अवस्था में नहीं रहेंगे, बस एक सिंगल परमाणु। तो इसमें घटक कण सहसंयोजी ठोस माने ठोस अभी समझे हैं कि ठोस मान लीजिए इतना बड़ा ठोस है, इसमें छोटे छोटे जो क्रिस्टल हैं, छोटे छोटे, इसमें भी वैसा होगा। मान लीजिए इतना बड़ा ठोस है, इसमें जो छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर जो है ठोस, बड़े ठोस का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो छोटे छोटे कण होंगे, मान लीजिए सबसे छोटा जो कण होगा सहसंयोजी वाले में, वो परमाणु होगा। तो उसमें क्या होगा, परमाणु होगा। तो परमाणु से मिलकर बना होगा। अभी परमाणु से मिलकर बना है, तो इस परमाणु जो छोटे छोटे परमाणु मिलकर बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे जो परमाणु हैं वो आपस में बधे कैसे होंगे, बधे होंगे सहसंयोजी बंध बना के, सहसंयोजी बंध से बधे होते हैं। और उसके बाद भौतिक अवस्था एवं गुण का होता है अति उच्च गलनांक होता है, ठीक है। अति उच्च गलनांक का होगा, अति उच्च होगा, दृढ़ हो गए होंगे और भंगुर होंगे। भंगुर माने आसानी से टूट जाएंगे,
आसानी से टूट जाते हैं। अति उच्च गलनांक मतलब जल्दी से गलेंगे नहीं, यानी कि जल्दी से पिघलेंगे नहीं। और दृढ़ होते हैं, थोड़े से मतलब कि मजबूत होते हैं। और भंगुर होते हैं, भंगुर माने बताए हैं कि आसानी से भी टूट जाते हैं, ठीक है। अब विद्युत के ही कुचालक होते हैं, चालक नहीं होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक तो अपवाद लिखना पड़ेगा, अपवाद। इसमें ग्रेफाइट भी आता है, तो ग्रेफाइट में ग्रेफाइट धारा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है अपवाद में, ग्रेफाइट जो होता है धारा का सुचालक होता है, इसमें धारा प्रवाहित करती है, लेकिन यो सहसंयोजी बंध में ही आता है। और इसका एग्जाम्पल हीरा, क्वार्ट्ज, सिलिका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में बताए हैं कि ग्रेफाइट जो होता है धारा का सुचालक होता है। और सब इसके अलावा जो हीरा हो गए, क्वार्ट्ज हो गए, सिलिका, ये सब जो होता है धारा का कुचालक होता है। इसके बाद अगला ठोस हमारा है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में अब आयन से, आयनिक ठोस है यानी कि आयन से बनेगा। आयनिक है ना, तो आयन से ही स्पष्ट हो रहा है, आयन से बनेगा। तो आयन से बनेगा यानी कि उसमें घटक कण कौन होंगे, धनायन और ऋणायन। आयन क्या प्रकार के, धनायन ऋणायन दो प्रकार के होते हैं। तो आयन दो प्रकार के हो गए, धनायन ऋणायन। और उसके बाद ये धनायन ऋणायन जो है आपस में बधे कैसे होंगे, उच्च विद्युत स्थितिकी आकर्षण बल, उच्च विद्युत स्थितिकी बल से या फिर आकर्षण बल से आपस में बधे होंगे। धनायन ऋणायन प्लस और माइनस के बीच कौन बल लगता है, प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल लगता है। अब धनायन ऋणायन अगर किसी ठोस में है, आयनिक ठोस अगर बनाना है आपको, तो आयनिक ठोस मान लीजिए बड़ा ठोस है, इतना बड़ा ठोस है, इसमें जो घटक कण बहुत छोटे छोटे जन कण होंगे वो आयन है, आयन है। तो आयन है तो ये आयन आपस में बधे कैसे होंगे, प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल लगेगा। इसी को वैद्युत स्थितिकी बल या फिर वैद्युत स्थितिकी आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे एक दूसरे को। और जब एक दूसरे को मजबूती से जोड़े रहेंगे तो कैसे भौतिक अवस्था क्या होगी, कठोर होगी, बहुत ज़्यादा मजबूती से, तो इसलिए दृढ़ भी होगी। मतलब कि आराम से इसको जो है इधर उधर उसके कणों को इधर उधर नहीं कर सकते, बहुत मजबूती से बंधे होंगे। अब भंगुर होगी, तोड़ेंगे तो आसानी से टूटे, आसानी से तो नहीं टूटेगा, लेकिन एक बार तोड़ेंगे तो पूरी तरह से बिखर जाएगा, तो भंगुर होगी। और उच्च गलनांक, आसानी से मतलब उसका जो क्वथनांक है उसको गर्म करेंगे तो उस उच्च गलनांक प्राप्त, उच्च गलनांक तक जाएगा, मतलब कि आसानी से पिघलेगा नहीं। उसके बाद विद्युत का अगर गुण देखा जाए तो विद्युतीय गुण गलित अवस्था में, अगर इसको आप किसी विलयन में मिला के रखेंगे आयन को, तो ये जो है अपने आयन को दो रूप में तोड़ देगा। जैसे NaCl है, तो NaCl को अगर आप किसी विलयन में मिलाएंगे, तो विलयन में मिलाने के बाद NaCl, Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों अलग अलग टूट जाता है, इसलिए ये गलित अवस्था में सुचालक की तरह रहता है। लेकिन ठोस अवस्था में देखा जाए तो ये आयन नहीं टूटता है, इकट्ठा रहता है, इसलिए ठोस अवस्था में कुचालक की तरह रहता है। एग्जाम्पल में NaCl, KCl, KNO3 देख सकते हैं। इसके बाद धात्विक ठोस में देखा जाए तो धात्विक ठोस में इसके परमाणु, धात्विक ठोस में कैसे धात्विक ठोस बना है, उसके घटक कण कौन है, धात्विक परमाणु है, ठीक है, धात्विक परमाणु है। और किस तरह से आपस में जुड़ा है, धात्विक बंध द्वारा। तो एक प्रकार का बंध है धात्विक बंध द्वारा जुड़ा है। अब जब धात्विक बंध द्वारा जुड़ा है तो मृद से कठोर, मतलब कि ये जो होता है मृद भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। तो मृद से कठोर और निम्न से उच्च गलनांक, इसके गलनांक निम्न भी होते हैं और उच्च भी होते हैं। जैसे निम्न गलनांक किसका है, जैसे मान लीजिए पारा है, तो पारा को वैसे कमरे के तापमान पे पारा को रखेंगे, वैसे द्रव अवस्था में रहता है, तो उसका निम्न गलनांक। और किसी किसी के देखेंगे तो उच्च गलनांक, लोहा को देख लीजिए Hg पारा की तुलना में लोहे का उच्च गलनांक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो आपके इसमें निकिल, कोबाल्ट, वो सब के उच्च गलनांक है इसकी तुलना में, पारे की तुलना में। तो निम्न से उच्च गलनांक। उसके बाद धारक देखेंगे तो सुचालक है, धारक एक सुचालक होता है, सभी धातु में धारक सुचालक होती हैं। और धातु जो है एग्जाम्पल में कापर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। पहले आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, पहले ये ठोस जोन होता है अंतराणविक बलों के आधार पर कई प्रकार से बांटते हैं, 4 प्रकार से। आणविक, सहसंयोजिक, आयनिक, धात्विक। आणविक, सहसंयोजिक, आयनिक, धात्विक। और इसमें से आणविक वाला 3 प्रकार से, ध्रुवी, अध्रुवी, यचबंध युक्त। इसमें से जब इसको बांट लेंगे तो आप सबसे पहले याद करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये जो घटक इसके जो भी ठोस है वो घटक उसके बने कैसे हैं, ठीक है। मान लीजिए आणविक है तो आणविक बना कैसे है, ठोस का निर्माण किससे हुआ है, तो आणविक है तो अणु से होगा। कौन अणु है, ध्रुवी की अध्रुवी की यचबंध युक्त। तो ध्रुवी अणु है, मान लीजिए ध्रुवी वाला पढ़ना है तो ध्रुवी अणु से, ध्रुवी
आणविक ठोस का निर्माण होगा। उसी तरह से सहसंयोजी में, तो पहले सहसंयोजी वाला देख लीजिए, सहसंयोजी बना किससे, परमाणु से बना है। तो जब आपको परमाणु किससे बना ये पता चल गया, उसके बाद आप देखिए कि आपस में बंधा कैसे है। तो बंधा कैसे है, तो कोई बल होगा तभी तो आपस में बांधेगा। अगर मान लीजिए सहसंयोजी बंध है तो उसको आप, सहसंयोजी यौगिक है, ठोस है, तो सहसंयोजी ठोस आपस में बंधा कैसे, सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में बंधा है। जब बंधा है चाहे वो मजबूती से बंधा है कि नहीं, तो यानी कि अगर वो मजबूती से बना है तो कठोर होगा, थोड़ा सा कम मजबूत होगा तो कठोर नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए सहसंयोजी को ले लिया जाए तो वो मजबूती से बना है, वो कठोर होगा, और जो है सॉफ्ट उसको बोल सकते हैं, कठोर होगा, और निम्न इसका अति उच्च गलनांक भी होगा और दृढ़ भी होगा सहसंयोजी वाला। और धारा का कुचालक होगा, मजबूती से बना है, आयन वायन है नहीं इसके पास, तो धारा का होगा कुचालक। लेकिन एक अपवाद है, ग्रेफाइट। और उसके बाद उदाहरण एक दो याद कर लीजिए, इस तरह से सभी का आप याद कर सकते हैं।